बीजेपी, यहाँ बीजेपी का कोई कुछ है ही नहीं ना। बीजेपी का मतलब क्या हुआ कि वो मुसलमानों के खिलाफ, हिंदू भाइयों के भी खिलाफ, दलित भाइयों के भी खिलाफ, विकास के नाम पे वोट नहीं मांगते, वो जात पात के नाम पे वोट मांगते। अब नवाब मलिक भी जात पात के नाम से वोट मांगेंगे। अब सना उनकी मलिक जो बेटी है वो भी आ गई बीजेपी में, एनसीपी के अंदर, जो समर्थक है बीजेपी की। तो यहाँ हराने वो आ रहे हैं, अब वाशिम आजमी को हराने आ रहे हैं, वो जीतने नहीं आ रहे। कैसे वो बीजेपी का बोलबाला बढ़ाए, बीजेपी की एडवर्टाइजिंग करे, वो करने को आ रहे हैं। अच्छा रफीक शेख बताएंगे कि नवाब मलिक मानपुर शिवाजीनगर असेंबली से इंतखाब लड़ने वाले हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है। हाँ, नवाब मलिक बीजेपी वाले ना, जो बीजेपी समर्थक है, उनकी बात कर रहे हैं क्या आप? और मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया, वही एमएलए की बात कर रहे हो? शक्ति नगर से हैं। अच्छा, उनकी बात कर रहे हो। अरे बहुत अच्छे आदमी है वो एमएलए नवाब मलिक साहब, बहुत अच्छे आदमी है, इसीलिए वो बीजेपी में है ना। बीजेपी समर्थक, उन्हीं की बात शायद आप कर रहे हो, जो अभी शिवाजी नगर में इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हो। आप बोलो क्या बोलना है। तो उनके इंतखाब लड़ने से यहाँ कुछ फर्क पड़ सकता है अबू हाशिम आजमी को? नहीं, बीजेपी, यहाँ बीजेपी का कोई कुछ है ही नहीं ना। बीजेपी का मतलब क्या हुआ कि वो मुसलमानों के खिलाफ, हिंदू भाइयों के भी खिलाफ, दलित भाइयों के भी खिलाफ, विकास के नाम पे वोट नहीं मांगते, वो जात पात के नाम पे वोट मांगते। अब नवाब मलिक भी जात पात के नाम से वोट मांगेंगे। अब बताओ क्या करेंगे? तो ये आप कैसे बोल सकते हैं कि बीजेपी के, क्योंकि वो एनसीपी से वहां से लड़े थे। तो अरे आप देखो ना, एनसीपी पार्टी किसकी है? किसकी है? अजीत पवार साहब की। अजीत पवार किस पे है? बीजेपी में। बीजेपी समर्थक है कि नहीं है वो? अब सना उनकी मलिक जो बेटी है वो भी आ गई बीजेपी में, एनसीपी के अंदर, जो समर्थक है बीजेपी की। तो यहाँ हराने वो आ रहे हैं, अब वाशिम आजमी को हराने आ रहे हैं, वो जीतने नहीं आ रहे। कैसे वो बीजेपी का बोलबाला बढ़ाए, बीजेपी की एडवर्टाइजिंग करे, वो करने को आ रहे हैं। अबू हाशिम आजमी को हराने के लिए कई नेता, कई अपोजिशन के लोग, जो बजरंग दल के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, जो मुसलमानों से चिढ़ते हैं, वही लोग अबू हाशिम को हराने के लिए इधर आएंगे। आज़ाद के तौर पे भी आएंगे, पार्टी के तौर से भी आएंगे, कैसे भी मुसलमानों को हराया जाए। अब मुसलमानों का लीडर एक ही है, अबू हाशिम आजमी, मुंबई महाराष्ट्र में। ऐसे तो बहुत है, 2-4 लीडर बचे हैं, अबू हाशिम आजमी भी बचे हैं, इनको हराने के लिए आएंगे। और कुछ नहीं, सिर्फ मुसलमान ही होंगे बीजेपी समर्थक। भाई यहाँ पे एनसीपी पार्टी के लोग हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वो अजीत पवार के साथ है, जो कार्यकर्ता है गवंडी के, मैं उन कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं, कि वो अजीत पवार साहब के साथ है क्या? भाई वो एनसीपी के शरद पवार साहब के साथ है? मुझे समझ में नहीं आता है। शरद पवार के साथ भी है तो नवाब मलिक के साथ भी है, नवाब मलिक के साथ भी है तो शरद पवार के साथ भी है। ये उल्टा गेम क्यों कर रहे हो? अरे जो एक ही पार्टी पकड़ो ना यार, एक ही अब्बा पकड़ो, 4 अब्बा क्यों पकड़ रहे हो? क्या अब्बा चेंज कर रहे हो क्या? या एनसीपी पार्टी में रहो, शरद पवार जी के साथ रहो, या अजीत पवार के बन के रह जाओ। अब नवाब मलिक साहब अजीत पवार में जा रहे हैं तो अजीत पवार में जा रहे हैं, नवाब मलिक शरद पवार में है तो शरद पवार में जा रहे हैं। अब तो क्लियर हो गया ना। तो आपका मतलब ये साफ हो रहा है कि एनसीपी पार्टी का मतलब अजीत पवार है, और जो यहाँ पे शरद पवार पार्टी से जो लोग हैं तो वो बीजेपी वाले हैं, समझो। सीधी बात है। जो अजीत पवार के लोग हैं वो बीजेपी वाले हैं, जो नवाब मलिक के साथ है वो बीजेपी वाले हैं। अब देखो, शरद पवार के कुछ लोग हैं, उनको अजीत पवार के साथ नहीं जाना चाहिए, वो जा रहे नवाब मलिक के साथ। तो सीधा बोल दो ना, आप लोग बीजेपी पार्टी में हो ना, अजीत पवार की पार्टी में हो, ये चीज साबित कर दो। आप लोग अबू हाशिम आजमी को हराने के लिए नवाब मलिक के लिए साथ चढ़ रहे हो,
आप हो शरद पवार की पार्टी पे और चढ़ रहे हो किसके, नवाब मलिक के साथ। हराना किसको, अबू हाशिम आजमी को, क्योंकि इनकी राजनीति खलास हो गई है। अबू हाशिम आजमी हारेगा तो इनकी राजनीति चमकेगी। आज देखो ना, जितने भी अबू हाशिम आजमी के दुश्मन है, जो अबू हाशिम के खिलाफ है, अबू हाशिम ने काम नहीं किया, बदनाम करते हैं, कुछ भी कर। अरे भाई, मैं एक मिसाल देता हूं कि किसी आदमी को इलेक्शन लड़ना है तो वो बड़े आदमी का ही नाम लेगा, बड़े आदमी को बदनाम करेगा तो ऊपर आएगा। जितनी अबू हाशिम की बुराई करेगा वो आदमी ऊपर आएगा। इसीलिए ये जितने भी चट्टू पट्टू लोग हैं, ये अबू हाशिम आजमी की इसलिए बुराई करते हैं कि उनको इलेक्शन लड़ना है या किसी बड़े आदमी के साथ समर्थक है, जैसे नवाब मलिक के साथ समर्थक है, या फिर किसी को नगर सेवक बनना है या नगर सेवक बनाना है, उसके समर्थक है। या अबू हाशिम की इसके लिए झूम के बदनामी करते हैं, घूम घूम के बदनामी करते हैं। और आपको ऐसा लगता है नवाब मलिक, फोटो वायरल हो रहा है, नवाब मलिक फूल के अंदर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं? ये बीजेपी का फूल है, अजीत पवार के साथ है। क्यों है भाई ये? अजीत पवार बीजेपी, नवाब मलिक बीजेपी समर्थक, ये अबू हाशिम आजमी को हराने आ रहे हैं। ये आरएसएस और बजरंग दल को खुश करने आ रहे हैं और मुसलमानों की नाक को काटने आ रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों का सरदार अबू हाशिम आजमी महाराष्ट्र में है और रहेगा। और अबू हाशिम आजमी का हारने का मतलब ये हुआ, इंशाल्लाह वो जीतेंगे, मगर हारने का मतलब ये हुआ आरएसएस बजरंग दल को खुश करना। ये नवाब मलिक साहब करने वाले हैं। और कुछ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिसको अबू हाशिम से जलन तपन है, वो लोग आजाद खड़े होकर अबू हाशिम आजमी का वोट काटने की कोशिश करेंगे। पर मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि मुसलमानों, ये याद रखना, अबू हाशिम आजमी मुसलमानों की शान है। अगर अबू हाशिम आजमी को कुछ भी तकलीफ होती है तो यानी मुसलमानों को तकलीफ होती है। ये बात तो कभी नहीं भूलना। आरएसएस और बजरंग दल को खुश मत होने देना। अगर हारते हैं अबू हाशिम आजमी, दल और मुसलमानों की नाक कटेगी। ये बात को हमेशा याद रखना। पर इंशाल्लाह यहाँ के मुसलमान बहुत अच्छे हैं, यहाँ के दलित भाई भी अच्छे हैं, यहाँ कुछ मराठा लोग भी अच्छे हैं, क्योंकि वो जात पात के नाम से वोट नहीं देते, विकास के नाम से देते हैं। और अबू हाशिम आजमी साहब ने विकास किया है और मुझको पूरी उम्मीद है कि विकास के नाम से अबू हाशिम आजमी को भरपूर वोट मिलेगा। ये अपने क्षेत्र के इलाकों से जो आवाम रहती है विधानसभा 171 में, हाँ, उनसे क्या अपील करना चाहिए? उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि विकास के नाम पे वोट दे। अबू हाशिम आजमी साहब आज 15 साल से एमएलए है, वो काम कर रहे हैं। आज कितनी स्कूलें हैं, रोड है तुम्हारा, आज कई लोगों को अनाज देते हैं, कम से कम 450 लोगों को अनाज देते हैं। आज कई दवाखाने चल रहे हैं, और कितने अपना अभी मेडिकल सेंटर उन्होंने बनाया है। गैस जो होता है ना, ऑक्सीजन सेंटर गवंडी के अंदर किसके पास है पूछोगे ना तो हमारे पास है, फ्री में बना के रखे हैं। डायलिसिस सेंटर बना के रखे हैं। तो ये अबू हाशिम आजमी साहब काम कर रहे हैं। और रही एसएमएस कंपनी है, आज से नहीं है, वो कई ज़माने से है। कांग्रेस की सरकार आके गई, एनसीपी की सरकार आके गई, बीजेपी की सरकार आके गई, शिवसेना की सरकार आके गई। हम तो सरकार में नहीं है, हम तो दो ही है और कुछ नगर सेवक है हमारे पास, फिर भी हम इतना काम कर रहे हैं। जिनकी सरकारें हैं वो तो कुछ नहीं कर रहे और फिर आके बोल वचन दे रहे। भाई मेरी बताओ, आज बदलापुर का हालात कितने बेकार है। आज अबू हाशिम आजमी ने आवाज़ उठाया, कोल्हापुर के जो दरगाह है उनको तोड़े, गए और आवाज़ भी उठाए। वो गए और आवाज़ भी उठाए, वहाँ जाके भी आए। अबू हाशिम आजमी कितना काम करेगा? अकेली नमाजी परहेजगार आदमी है, फिर भी आवाम के लिए, कौम के लिए काम कर रहे हैं। और क्या बनता है? फिर भी उनको बदनाम किए जा रहे हो। खाली नगर सेवक बनना है किसी को एमएलए बनना है, किसी को एमएलए जिताना है, किसी को नगर सेवक बनना है, इसीलिए अबू हाशिम आजमी को बदनाम किया जा रहा है, कुछ भी नहीं है।